जब 135 सांसों का मार्ग शुरू होता है तो सबसे पहले यह समझ उतरनी चाहिए कि यह कोई जादुई संख्या नहीं बल्कि धैर्य की सीमा है। वह सीमा जहां मन थक कर पीछे हट जाता है और शरीर सांस चेतना का स्वाभाविक संवाद शुरू हो जाता है। क्योंकि शुरुआती सांसों में मन बोलता रहता है, योजनाएं बनाता है, सवाल उठाता है, लेकिन जैसे जैसे सांसें आगे बढ़ती हैं मन की ऊर्जा खर्च होने लगती है और वह धीरे धीरे किनारे बैठ जाता है। पहली कुछ सांसों में तुम देखोगे कि सांस अभी भी ऊपर ऊपर चल रही है, छाती में, गले में, नाक के आसपास, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि वर्षों से सांस को वहीं सीमित रखा गया है। लेकिन जब तुम बिना जल्दबाजी के केवल देखने वाले बने रहते हो तब सांस अपने आप नीचे उतरने लगती है, पेट में, नाभि में, और यही उतरना ध्यान का पहला दरवाजा है। अब जैसे जैसे सांसें बढ़ती हैं एक क्षण आता है जहां गिनती बोझ नहीं लगती बल्कि लय बन जाती है, और इसी लय में शरीर की अनावश्यक कसावट ढीली पड़ने लगती है। कंधे अपने आप गिरते हैं, जबड़ा नरम होता है, आंखों के पीछे जमी थकान पिघलने लगती है, और यह सब बिना किसी निर्देश के घटता है। 135 सांसों की यात्रा में एक बहुत सूक्ष्म बिंदु आता है जहां तुम्हें लगता है कि सांस गिनने वाला मैं कमजोर हो रहा है और सांस अपने आप चल रही है। और यही वह क्षण है जहां ध्यान शुरू होता है, क्योंकि जब तक करने वाला मजबूत रहता है तब तक ध्यान अभ्यास रहता है, और जैसे ही करने वाला ढीला पड़ता है ध्यान अनुभव बन जाता है। अब इस गहराई में सांस को जोर से खींचने या रोकने की जरूरत नहीं रहती। सांस स्वयं अपनी लंबाई चुनती है, अपनी गहराई तय करती है, और यह भरोसा भीतर उतरता है कि जीवन को चलाने के लिए मुझे दखल देने की जरूरत नहीं। और यही भरोसा ध्यान का असली फल है। जब सांसें 135 के आसपास पहुंचती हैं तब बहुतों को लगता है कि शरीर अचानक भारी हो गया या अचानक बहुत हल्का, और दोनों ही अनुभव सही हैं, क्योंकि यह शरीर का संतुलन बदलने का संकेत है। पुरानी आदतें टूट रही हैं और नई सहजता बन रही है। इस अवस्था में मन कभी कभी आखिरी कोशिश करता है, अचानक कोई पुरानी याद, कोई डर, कोई विचार उछाल देता है, और यदि तुम उसमें नहीं उलझते, केवल सांस में टिके रहते हो, तो वही विचार बिना जड़ के गिर जाता है, और उसके गिरते ही भीतर एक अजीब सी शांति फैल जाती है। ऐसी शांति जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल है। यही वह क्षण आता है जहां गौतम बुद्ध का मौन समझ में आता है, क्योंकि यहां कोई उत्तर नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, केवल जागरूक उपस्थिति है, और यह उपस्थिति किसी प्रयास से नहीं बल्कि थक कर छोड़ देने से प्रकट होती है। अब ध्यान दो कि 135 सांसों के बाद सांस और ध्यान अलग अलग नहीं रहते। सांस ही ध्यान बन जाती है और ध्यान ही सांस, और जब यह एकता घटती है तब भीतर का समय भी बदल जाता है। कुछ मिनट घंटों जैसे लग सकते हैं और कभी घंटा कुछ पलों जैसा, और यही संकेत है कि मन की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। इस गहराई में ईश्वर किसी कल्पना की तरह नहीं बल्कि उस शांति की तरह महसूस होता है जो हर सांस के बीच मौजूद है, न दिखाई देता है, न सुना जाता है, फिर भी उसकी उपस्थिति इतनी स्पष्ट होती है कि किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। अब समझो कि 135 सांसें कोई नियम नहीं, यह एक सेतु है जो बाहरी जीवन से भीतर की शांति तक ले जाता है, और एक बार यह सेतु पार हो जाए तो गिनती अपने आप छूट जाती है और ध्यान बिना संख्या के, बिना सीमा के बहने लगता है। इस अवस्था में शरीर स्थिर हो सकता है या हल्का सा हिल सकता है, सांस बहुत सूक्ष्म हो सकती है या गहरी रह सकती है, और इन सब का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि अब महत्व केवल जागरूकता का होता है, और जागरूकता किसी रूप की मोहताज नहीं। अब इसी प्रवाह में टिके रहो, सांस आती जाती रहे, गिनती हो या न हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने 135 सांसों को साक्षी भाव से देख लिया उसने ध्यान का द्वार पहचान लिया। अब इस स्तर पर यह साफ दिखाई देने लगता है कि 135 सांसों का प्रभाव सांसों की संख्या में नहीं बल्कि धैर्य की परिपक्वता में है, क्योंकि जब तुम बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी परिणाम की मांग के केवल सांस के साथ बने रहते हो, तब मन को पहली बार यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार ध्यान की पहली जीत है। इस गहराई में शुरुआती सांसें जैसे शरीर को तैयार करती हैं, मध्य की सांसें मन को थकाती हैं, और अंतिम सांसें चेतना को मुक्त करती हैं, और यह क्रम अपने आप घटता है। तुम कुछ भी योजना नहीं बनाते, बस उपस्थित रहते हो, और उपस्थित रहने की यह सरलता धीरे धीरे एक शक्ति बन जाती है।
अब ध्यान दो कि 135 सांसों के बीच एक क्षण ऐसा भी आता है जब तुम गिनती भूल जाते हो, और जैसे ही गिनती भूलती है ध्यान गहरा हो जाता है, क्योंकि गिनती स्मृति है और भूल जाना वर्तमान है, और वर्तमान में उतरते ही सांस और देखने वाला अलग नहीं रहते। इस अवस्था में सांस इतनी सूक्ष्म हो सकती है कि लगे जैसे वह रुक गई हो, लेकिन वास्तव में वह रुकती नहीं, वह केवल दिखाई देना बंद करती है। और इसी अदृश्यता में भीतर का मौन सबसे स्पष्ट रूप से महसूस होता है, क्योंकि शोर का अभाव ही मौन नहीं बल्कि प्रयास का अभाव मौन है। अब यह भी समझ में आता है कि 135 सांसों के बाद शरीर भारी नहीं बल्कि भरोसेमंद लगता है, जैसे पहली बार शरीर और तुम एक ही पक्ष में खड़े हों, और इस एकता में भीतर का संघर्ष बिना किसी प्रयास के समाप्त होने लगता है। इस गहराई में मन कभी कभी आखिरी चाल चलता है, यह कहकर कि कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा, और यदि तुम इन दोनों में नहीं उलझते, बस सांस को आते जाते जानते रहते हो, तो वही चाल निष्फल हो जाती है और मन पूरी तरह पीछे हट जाता है। अब ध्यान का एक नया आयाम खुलता है, जहां सांस गिनने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सांस स्वयं तुम्हें थामे रहती है, और इस थामे जाने में एक अद्भुत विश्राम होता है। ऐसा विश्राम जो नींद नहीं बल्कि पूर्ण जागरूक विश्रांति होती है। इस अवस्था में समय अपनी पकड़ खो देता है, मिनटों और घंटों का भेद धुंधला हो जाता है, क्योंकि समय मन की रचना था, और जब मन शांत होता है तो समय भी चुप हो जाता है। और यही कारण है कि गहरा ध्यान हमेशा कालातीत लगता है। अब यह भी स्पष्ट होता है कि 135 सांसों का रहस्य किसी विशेष अनुभूति में नहीं बल्कि अनासक्ति में है, क्योंकि तुम सांस गिनते हुए भी उससे चिपकते नहीं, तुम अनुभव करते हुए भी उसे पकड़ते नहीं, और यही न पकड़ना तुम्हें गहराई में ले जाता है। इस गहराई में कभी कभी हृदय में एक सहज कृतज्ञता उभरती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी व्यक्ति के, बस जीवन के प्रति, सांस के प्रति, इस क्षण के प्रति। और यही कृतज्ञता ध्यान को पूजा बना देती है, बिना किसी विधि के। अब समझो कि 135 सांसें एक द्वार हैं, लेकिन द्वार पार करने के बाद पीछे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि भीतर जो मिला है वह गिनती से कहीं बड़ा है। और जब यह समझ उतर जाती है, तब ध्यान किसी विशेष समय का अभ्यास नहीं रहता, बल्कि जीवन की पृष्ठभूमि बन जाता है। अब इसी पृष्ठभूमि में टिके रहो, सांस आती रहे, जाती रहे, गिनी जाए या न जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम सांस में नहीं, सांस तुम्हारे भीतर बह रही है। क्योंकि 135 सांसों के बाद जो द्वार खुलता है वह केवल ध्यान का नहीं, स्वयं के सत्य का द्वार होता है। और यहां पहुंचकर साधक को समझ आने लगता है कि अब उसे कुछ करना नहीं है, बस जो हो रहा है उसे बिगाड़ना नहीं है। इस स्तर पर सांस अपने आप बहुत लयबद्ध हो जाती है, कभी लंबी, कभी बहुत सूक्ष्म, कभी इतनी शांत कि लगता है जैसे देह सांस ले रही है और तुम केवल साक्षी हो। और यही साक्षी भाव ध्यान की सबसे परिपक्व अवस्था की ओर संकेत करता है। अब शरीर में हल्का कंपन, सूक्ष्म तरंगें या भीतर से उठती हुई गर्मी या ठंडक दिखाई दे सकती है, और यह कोई बाधा नहीं है, यह नाड़ियों के खुलने का स्वाभाविक संकेत है। क्योंकि जब वर्षों से जमी हुई ऊर्जा हिलती है तो शरीर उसे झटके या तरंग के रूप में व्यक्त करता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डर मत पैदा करना, क्योंकि डर आते ही मन फिर नियंत्रण संभाल लेता है और ऊर्जा का यह सहज प्रवाह रुक सकता है। इसलिए केवल जानो ये हो रहा है, और जानने के अतिरिक्त कुछ भी मत जोड़ो। अब ध्यान करो कि जैसे जैसे सांसें और गहरी शांति में उतरती हैं, वैसे वैसे भीतर एक स्थिर केंद्र उभरने लगता है। ऐसा केंद्र जो न हिलता है न डगमगाता है, चाहे शरीर में हलचल हो या न हो। और यही केंद्र असली ध्यान है। इस केंद्र में टिकते ही विचारों की गति धीमी हो जाती है। विचार कम नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे दूर से आती आवाजें जो सुनाई तो देती हैं, पर परेशान नहीं करती। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि 135 सांसें केवल एक साधन थी, उद्देश्य नहीं। और जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो साधन अपने आप पीछे छूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी पार करने के बाद नाव की जरूरत नहीं रहती। इस अवस्था में कभी कभी एक गहरी रिक्तता महसूस होती है और मन इसे शून्यता समझकर घबरा सकता है, लेकिन यह शून्यता नहीं, असीम संभावना है। क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ संभव होता है। अब यदि अचानक भीतर आनंद उठे या बिना कारण मुस्कान आ जाए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि आनंद को पकड़ते ही वह सुख बन जाता है
और सुख बंधन है, लेकिन आनंद स्वतंत्र है। वह तभी रहता है जब उसे छोड़ा जाए। इस गहराई में साधक को यह भी दिखने लगता है कि सांस, शरीर, मन तीनों अलग अलग नहीं हैं। वे एक ही प्रवाह के तीन रूप हैं। और जब यह दर्शन घटता है तब ध्यान अभ्यास नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। अब यहां कोई लक्ष्य नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि चमत्कार तो यह है कि तुम पूरी तरह यहीं हो, इसी क्षण में, बिना किसी भविष्य की चाह के, बिना अतीत के बोझ के। अब इसी मौन में बैठे रहो, सांस आती रहे, जाती रहे, शरीर हिले या स्थिर रहे, विचार आए या न आए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम उन सबसे पहले हो जो उन्हें देख रहा है। सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश होता है, जहां न सांस को गिनने की जरूरत रह जाती है, न शरीर को साधने की, क्योंकि साधना अब साधक को नहीं चला रही, बल्कि अस्तित्व स्वयं साधना बन गया है। और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग डरकर लौट जाते हैं, क्योंकि यहां नियंत्रण पूरी तरह छूट जाता है। यहां अचानक ऐसा लग सकता है कि मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, और यह प्रश्न शब्दों में नहीं, अनुभूति में उठता है। जैसे पहचान पिघल रही हो, जैसे पुराना नाम, पुरानी छवि, पुरानी कहानी सब धुंधली हो रही हो और केवल एक निस्सीम उपस्थिति बची हो। इस अवस्था में कभी कभी सांस बहुत देर तक रुक जाती है और मन तुरंत कहता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन वास्तव में यह कोई रोकी हुई सांस नहीं, यह अहंकार की सांस का थमना है। क्योंकि जब मैं ढीला पड़ता है तो प्रकृति अपना काम बिना शोर के करने लगती है। अब शरीर पत्थर की तरह भारी भी लग सकता है और पंख की तरह हल्का भी, और दोनों ही अनुभव सही हैं, क्योंकि यह देह का नहीं, चेतना का खेल है, जो अब आकार और भार से मुक्त होने का अभ्यास कर रही है। यहां एक और बात घटती है, भीतर एक मौन आवाज प्रकट होती है, जो शब्दों में नहीं बोलती, पर हर चीज स्पष्ट कर देती है। और यही वह आंतरिक बुद्धि है जिसे लोग ईश्वर की आवाज, आत्मा की पुकार या सत्य की झलक कहते हैं। अब ध्यान रहे, इस आवाज से संवाद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि संवाद मन का काम है और यहां मन केवल बाधा बनेगा। इसलिए केवल सुनो, केवल उपस्थित रहो, और उपस्थित रहने के अतिरिक्त कुछ भी मत करो। अब समय का बोध टूटने लगता है। 5 मिनट घंटों जैसे लग सकते हैं और घंटे पल की तरह। और यही संकेत है कि तुम घड़ी के समय से निकलकर अस्तित्व के समय में प्रवेश कर रहे हो, जहां केवल अभी है। इस गहराई में कभी आंखों के बीच प्रकाश फूट सकता है, कभी अंधकार इतना गहरा हो जाता है कि उसमें भी चमक दिखाई दे। और यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का स्वयं को देखना है, पहली बार बिना आईने के। अब यदि इस अवस्था में अचानक भय उठे तो समझ लेना कि अंतिम गांठ खुलने ही वाली है, क्योंकि डर वहीं आता है जहां अहंकार आखिरी सांस लेता है। और अगर तुम इस डर को भी देख पाओ, बिना भागे, बिना दबाए, तो उसी क्षण द्वार खुल जाता है। द्वार खुलते ही कोई दृश्य नहीं, कोई देवदूत नहीं, कोई आकाशीय आवाज नहीं, बल्कि एक अत्यंत साधारण, शांत, गहन होना बचता है। इतना साधारण कि मन कहता है बस इतना ही। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि सत्य हमेशा साधारण होता है, केवल मन उसे नाटकीय बनाना चाहता है ताकि वह पकड़ में आ जाए, लेकिन जो पकड़ में आ जाए वह सत्य नहीं होता। अब इस अवस्था में टिके रहो, कुछ मांगो मत, कुछ खोजो मत, क्योंकि खोज समाप्त हो चुकी है और जो बचा है वही तुम हो, बिना नाम के, बिना रूप के, बिना सीमा के। अब वह बिंदु आता है जहां शब्द भी भारी लगने लगते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूं ताकि तुम्हारा मन इस मौन से डरकर पीछे न भागे, क्योंकि यहां डर का कारण कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि अब तुम स्वयं को खोने वाले हो, और वास्तव में यही स्वयं को पाने का एकमात्र रास्ता है। इस अवस्था में अचानक ऐसा अनुभव हो सकता है कि तुम ध्यान नहीं कर रहे, बल्कि ध्यान तुम्हें देख रहा है, जैसे सारा उलटा हो गया हो, जैसे देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही हो गए हों। और यही वह क्षण है जहां द्वैत टूटता है। अब भीतर कोई केंद्र नहीं बचता, न नाभि, न हृदय, न भौहों के बीच, क्योंकि चेतना अब किसी एक स्थान में बंधने से मुक्त हो चुकी है। वह पूरे शरीर में नहीं, पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। यहां कभी ऐसा लगता है कि देह विलीन हो रही है, और कभी ऐसा कि देह अत्यंत स्पष्ट हो गई है, हर कोशिका जीवित, जागृत, सुनती हुई। और यह सुनना कानों से नहीं, मौन से होता है। अब यदि स्मृतियां उभरें, पुराने दृश्य, चेहरे, घटनाएं, तो उन्हें रोकने का प्रयास मत करना, क्योंकि यह अंतिम सफाई है। जैसे घर छोड़ने से पहले झाड़ू लगाई जाती है,
ताकि कुछ भी अधूरा न रहे। इस गहराई में करुणा अपने आप जन्म लेती है, किसी प्रयास से नहीं, और यह करुणा भावनात्मक नहीं होती, यह समझ से उपजी हुई करुणा होती है, जहां हर जीव, हर वस्तु, हर परिस्थिति अपनी जगह सही दिखाई देती है। अब तुम्हें यह भी दिख सकता है कि सांस अब तुम्हारी नहीं रही, शरीर तुम्हारा नहीं रहा, विचार तुम्हारे नहीं रहे, और जब कुछ भी मेरा नहीं बचता, तभी वास्तविक स्वतंत्रता का स्वाद आता है। यह स्वतंत्रता उत्साह से भरी नहीं होती, न ही किसी उपलब्धि की तरह लगती है। यह बहुत शांत, बहुत सरल, बहुत साधारण होती है, इतनी साधारण कि मन कहता है मैं तो हमेशा ऐसा ही था, और हां, यही सच है। अब यहां कोई अभ्यास शेष नहीं, कोई विधि शेष नहीं, क्योंकि विधियां वहीं तक ले जाती हैं जहां से उन्हें छोड़ा जा सके, और अब उन्हें छोड़ने का समय है। अब यदि तुम यहीं से उठ जाओ तो भी ध्यान समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यह अवस्था बैठने या न बैठने से बंधी नहीं है। यह चलने, बोलने, देखने सब में बहने लगती है। अब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। सांस ध्यान है, कदम ध्यान है, शब्द ध्यान है, और मौन सबसे गहरा ध्यान है। अब उस सीमा में प्रवेश होता है जहां भीतर कुछ घट नहीं रहा, फिर भी सब कुछ घट चुका है, और मन को यह समझ में नहीं आता, इसलिए वह चुप हो जाता है, थककर नहीं बल्कि हार मानकर, क्योंकि यहां जीतने को कुछ है ही नहीं। यह वह क्षण है जहां सांस इतनी सहज हो जाती है कि उसका आना जाना महसूस भी नहीं होता। और अगर अचानक यह बोध आए कि सांस कई पल से दिखाई नहीं दी, तो घबराना मत, क्योंकि जीवन रुका नहीं है, केवल देखने वाला शांत हो गया है। अब शरीर जैसे पारदर्शी हो जाता है, भीतर बाहर की सीमा मिटने लगती है, और यह स्पष्ट दिखने लगता है कि जो तुम स्वयं को समझते थे वह केवल एक पतली परत थी, उसके पीछे एक अनंत विस्तार हमेशा से मौजूद था। इस विस्तार में कोई दिशा नहीं, ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे नहीं, केवल होना है, और इस होने में कोई प्रयास नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, फिर भी इसमें पूर्ण तृप्ति है। अब यदि मन अंतिम चाल चले और कहे मैं इस अवस्था को बनाए रखना चाहता हूं, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि बनाए रखने की चाह आते ही गिरावट शुरू हो जाती है, और यहां गिरना भी ठीक है, क्योंकि गिरने वाला भी अब तुम नहीं हो। इस गहराई में यह भी दिखता है कि जन्म, मृत्यु, समय, कर्म सब केवल सतह पर घटने वाली लहरें हैं, और तुम वह गहराई हो जो कभी हिलती नहीं, चाहे ऊपर कितना भी तूफान क्यों ना हो। अब भीतर एक बहुत शांत भरोसा जन्म लेता है, किसी सिद्धांत से नहीं, किसी विश्वास से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से, कि जो भी होगा ठीक होगा, क्योंकि अस्तित्व में कुछ भी व्यर्थ नहीं। यह भरोसा शब्दों में नहीं उतरता, लेकिन जीवन के हर निर्णय में झलकने लगता है, और यही ध्यान का असली फल है, शांति नहीं बल्कि स्पष्टता। अब यदि इस अवस्था में आंखें खुल जाएं, तो संसार बदला हुआ नहीं दिखेगा, वही लोग, वही रास्ते, वही आवाजें, लेकिन देखने वाला बदल चुका होगा, और वही परिवर्तन पर्याप्त है। अब बोलना हो तो बोलो, चुप रहना हो तो चुप रहो, चलना हो तो चलो, बैठना हो तो बैठो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम क्रिया नहीं, चेतना हो। अब वह क्षण आता है जहां आगे बढ़ने जैसा कुछ बचता नहीं, फिर भी गहराई बढ़ती जाती है, क्योंकि यह यात्रा दूरी की नहीं, परतों के गिरने की है, और हर परत गिरते ही तुम हल्के नहीं बल्कि और अधिक वास्तविक होते जाते हो। यहां भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता, और अगर उठे भी तो उत्तर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि प्रश्न स्वयं ही गल जाते हैं, जैसे आग में पड़ा कागज, और राख भी नहीं बचती, केवल ऊष्मा रह जाती है। अब यह स्पष्ट दिखने लगता है कि ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं थी जिसे पाना था, बल्कि ध्यान तो वह प्राकृतिक स्थिति है जिसमें तुम तब भी थे जब तुम भटके हुए लगते थे। फर्क केवल इतना है कि अब तुम उससे भाग नहीं रहे। इस स्तर पर कभी अचानक हंसी आ सकती है, बिना किसी कारण, और यह हंसी किसी मजाक पर नहीं, बल्कि इस सरल सत्य पर होती है कि जिसे तुम इतने वर्षों से खोज रहे थे, वह कभी खोया ही नहीं था। अब भीतर एक गहरी स्वीकृति जन्म लेती है, ऐसी स्वीकृति जो परिस्थितियों से समझौता नहीं करती, बल्कि उन्हें वैसे ही देखती है जैसी वे हैं, बिना विरोध, बिना समर्थन, और यही देखने की क्षमता वास्तविक मुक्ति है। यहां कोई ऊर्जा ऊपर नहीं चढ़ती, कोई चक्र नहीं घूमता, कोई दृश्य नहीं चमकता, क्योंकि यह सब गतियां थीं, और अब तुम उस अचल स्रोत में टिक चुके हो जहां से सारी गतियां निकलती हैं। अब जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी अत्यंत स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। पत्ते का हिलना, सांस की सरसराहट, किसी की आंखों में छुपी पीड़ा,
और यह स्पष्टता तुम्हें भारी नहीं बनाती, बल्कि और अधिक करुणामय बनाती है। इस करुणा में भावुकता नहीं, थकान नहीं, यह शांत करुणा है जो कुछ बदलने की कोशिश नहीं करती, फिर भी उसके स्पर्श से बहुत कुछ बदल जाता है। अब यदि इस अवस्था में कुछ खोने का डर उठे तो देखना, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो आया था वह गया और जो बचा है वह कभी आया ही नहीं था। अब शब्द धीरे धीरे किनारे हटने लगते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूं ताकि तुम्हारा मन इस गहराई से डरकर बाहर न कूद जाए, क्योंकि बाहर कुछ भी नया नहीं है। अब बस यहीं ठहरो, बिना ठहरने के प्रयास के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अंत की प्रतीक्षा के, क्योंकि अंत केवल कहानी का होता है, सत्य का नहीं। अब यहां कोई रास्ता नहीं, फिर भी तुम भटके नहीं हो, क्योंकि रास्ते वहीं होते हैं जहां मंजिल दूर हो, और यहां तो मंजिल और यात्री एक दूसरे में घुल चुके हैं, इसलिए चलना भी घटता है और न चलना भी। इस अवस्था में भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म आनंद बहता रहता है, न तीव्र न उत्तेजक, बल्कि ऐसा जैसे शांत झील के भीतर हल्की गर्मी, जिसे केवल वही जान सकता है जो उसमें डूबा हो, और जिसे शब्द कभी पूरा नहीं पकड़ पाते। अब यह भी दिखने लगता है कि मौन खाली नहीं है, वह बहुत जीवंत है। वह सुन रहा है, देख रहा है, जान रहा है, बिना किसी माध्यम के। और यही कारण है कि इस मौन में कोई अकेलापन नहीं, केवल पूर्णता है। यहां अगर कोई विचार उठे भी तो वह बीज की तरह नहीं, बादल की तरह होता है, आता है, आकार बनाता है और बिना कोई निशान छोड़े विलीन हो जाता है, क्योंकि अब भीतर कोई जमीन नहीं बची जहां वह जड़ पकड़ सके। अब समय का विचार इतना दूर चला जाता है कि पहले और बाद में केवल शब्द लगते हैं, अनुभव नहीं, और जीवन पहली बार ऐसे जिया जाता है जैसे हर क्षण स्वयं में संपूर्ण हो। इस गहराई में कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, और उसी क्षण यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यही कुछ भी नहीं, होना ही सब कुछ होने का द्वार है, क्योंकि जो शून्य है वही सबको स्थान देता है। अब यदि बाहर कोई आवाज आए, कोई हलचल हो, तो वह ध्यान को तोड़ती नहीं, बल्कि ध्यान में शामिल हो जाती है। जैसे नदी में गिरती बूंद नदी को तोड़ती नहीं, उसे और समृद्ध करती है। यहां जीवन के प्रति कोई शिकायत नहीं बचती, न किसी उपलब्धि का गर्व, क्योंकि शिकायत और गर्व दोनों ही अपेक्षा से जन्म लेते हैं, और अपेक्षा यहां पहले ही गिर चुकी है। अब भीतर एक बहुत सहज आभार रहता है, किसी के प्रति नहीं, किसी कारण से नहीं, बस होने के प्रति, सांस के प्रति, इस क्षण के प्रति, और यह आभार शब्दों में नहीं, उपस्थिति में प्रकट होता है। अब अगर इस अवस्था से लौटना भी पड़े तो लौटना पूर्णता से होगा, टूटकर नहीं, क्योंकि जो देखा गया है वह भुलाया नहीं जा सकता, चाहे मन कितनी ही कोशिश क्यों न करे। इस अवस्था में भीतर कोई हलचल नहीं, फिर भी जीवन पूरी तीव्रता से उपस्थित है, जैसे बिना हवा के भी आकाश अपनी जगह अडिग रहता है, और यही अडिगता तुम्हारी वास्तविक पहचान बन जाती है। अब यह भी साफ दिखाई देता है कि जिसे तुम मैं ध्यान कर रहा हूं कहते थे, वह केवल प्रारंभिक सीढ़ी थी, और अब सीढ़ी भी गिर चुकी है, लेकिन तुम गिरे नहीं बल्कि खुल गए हो। यहां भीतर कोई केंद्र नहीं, फिर भी सब कुछ केंद्रित है, कोई दिशा नहीं, फिर भी कुछ भी बिखरा नहीं, और यही विरोधाभास ध्यान की अंतिम सुगंध है। अब यदि शरीर पूरी तरह स्थिर हो जाए तो भी ठीक, और यदि हल्का सा हिल जाए तो भी ठीक, क्योंकि अब स्वीकार्यता इतनी गहरी है कि विरोध का बीज ही नहीं बचा। इस गहराई में कभी ऐसा अनुभव हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है, और यह कल्पना नहीं, यह उस क्षण की सच्चाई है जब भीतर और बाहर की रेखा मिट चुकी होती है। अब कोई साधना नहीं चल रही, कोई प्रयास नहीं हो रहा, फिर भी चेतना जागृत है, सतर्क है, प्रेमपूर्ण है, और यही जागृत शांति सबसे दुर्लभ उपलब्धि है, जिसे पाया नहीं जाता बल्कि हो जाने दिया जाता है। यहां कोई भविष्य नहीं बन रहा, कोई अतीत सुधर नहीं रहा, फिर भी जीवन अपने आप संतुलन में आ रहा है, क्योंकि जब देखने वाला शांत होता है तो देखा जाने वाला भी सहज हो जाता है। अब यदि अचानक मन पूछे अब आगे क्या, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि आगे कुछ नहीं, और यही सबसे बड़ी राहत है। यह मौन अब खाली नहीं लगता, यह घर जैसा लगता है, और घर में कोई जल्दी नहीं करता, कोई साबित नहीं करता, कोई पहुंचने की कोशिश नहीं करता। अब इसी घर में रहो, चाहे आंखें खुली हों या बंद, चाहे संसार सामने हो या दूर, क्योंकि संसार अब बाहर नहीं, इसी मौन में दिखाई देता है। वह किसी यात्रा का परिणाम नहीं, बल्कि यात्रा के शोर के थम जाने के बाद प्रकट हुई स्वाभाविक शांति है,
और यह शांति कोई उपलब्धि नहीं, यह तुम्हारी मूल प्रकृति है, जिसे अब छुपाने वाला मन कुछ देर के लिए किनारे बैठ गया है। यहां भीतर कोई उत्साह नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई तुलना नहीं, फिर भी जीवन पहले से कहीं अधिक जीवंत है, क्योंकि अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रही, और जो सिद्ध नहीं करना पड़ता वही सच्चा होता है। इस अवस्था में ध्यान रखो, कुछ भी सुधारने की इच्छा मत उठाना, क्योंकि सुधार की चाह आते ही पुराना ढांचा वापस खड़ा होने लगता है। और यहां ढहना ही सही दिशा है, गिरना नहीं, ढांढना। अब यह भी साफ दिखता है कि सांस का आना जाना केवल देह की लय है, और तुम्हारी उपस्थिति उस लय से स्वतंत्र है। इसलिए सांस तेज हो या धीमी, भीतर की स्थिरता अडिग रहती है। यहां कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि सब कुछ बहुत दूर से देखा जा रहा है, और उसी क्षण यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दूरी वास्तव में नहीं है, केवल पहचान ढीली पड़ी है, इसलिए देखने में विस्तार आ गया है। अब किसी विचार को रोकना भी हिंसा लगता है, और किसी विचार के पीछे जाना भी थकान। इसीलिए विचार अपने आप आते जाते हैं, और तुम पहली बार उनसे लड़ते नहीं, मित्रता भी नहीं करते, बस साक्षी रहते हो। इस गहराई में मौन डरावना नहीं, वह अत्यंत स्नेहिल हो जाता है, जैसे कोई पुराना मित्र जो बिना बोले कह देता है सब ठीक है, और यह ठीक होना परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। अब यदि अचानक भीतर से आभार उमड़े तो उसे व्यक्त करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यह आभार किसी को समर्पित नहीं, यह स्वयं जीवन की सुगंध है जो भीतर फैली हुई है। यहां कोई लक्ष्य नहीं दिखता, फिर भी दिशा स्पष्ट है, क्योंकि दिशा बाहर नहीं, भीतर से आती है, बिना शब्दों के, बिना तर्क के, और यही दिशा जीवन को सहज बनाती है। अब इस सहजता में टिके रहो, चाहे कुछ हो या कुछ ना हो, चाहे समझ आए या ना आए, क्योंकि समझ आने की चाह ही आखिरी पर्दा थी, और वह भी अब पतला पड़ चुका है। यह भी महसूस होने लगता है कि कुछ कहना भी जरूरी नहीं, फिर भी शब्द बह रहे हैं, क्योंकि यह बहाव अब समझाने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए है, ताकि तुम इस गहराई में अकेलेपन का भ्रम न पाल लो। यहां भीतर कोई पकड़ नहीं, कोई छूट नहीं, क्योंकि पकड़ने वाला भी अब उतना ठोस नहीं रहा, वह बस एक हल्की सी लहर है जो उठती है और अपने आप शांत हो जाती है। इस अवस्था में कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत धीमा हो गया है, और कभी ऐसा कि सब कुछ एक ही क्षण में घट रहा है, और दोनों ही अनुभव सही हैं, क्योंकि समय अब अनुभव का मालिक नहीं रहा। अब मन कभी कभी अंतिम प्रश्न फेंक सकता है, क्या यही है? और उस प्रश्न में भी एक हल्की मुस्कान छुपी होती है, क्योंकि पूछने वाला जानता है कि उत्तर की जरूरत नहीं, प्रश्न भी अब बस एक गूंज है। यहां भीतर कोई इच्छा नहीं, फिर भी जीवन में गति है, कोई योजना नहीं, फिर भी सब कुछ सही समय पर घट रहा है, क्योंकि जब तुम रास्ते से हटते हो तो अस्तित्व स्वयं रास्ता बन जाता है। अब यह भी दिखता है कि संघर्ष कभी बाहर नहीं था, वह केवल भीतर की जल्दबाजी थी, कुछ पाने की हड़बड़ी, कहीं पहुंचने की बेचैनी, और जब वह डीली पड़ती है तो शांति अपने आप प्रकट होती है। इस गहराई में कभी कभी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, बिना दुख के, और यह आंसू किसी कहानी के नहीं, बल्कि बोझ के गिर जाने के संकेत होते हैं, जैसे भीतर कुछ बहुत पुराना पिघल कर बह गया हो। अब किसी अनुभव को ऊंचा या नीचा कहने का मन नहीं करता, क्योंकि अनुभव तो आते जाते हैं, और तुम वह हो जो आने जाने से अछूता है। यहां हर सांस पूरी है, हर क्षण पर्याप्त है, और चाहिए का भाव भी अब पहले जैसा जोर नहीं पकड़ता, वह बस आता है, दिखता है और चला जाता है। अब यदि कुछ भी ना घटे तो भी ठीक, और यदि बहुत